बताइए, आप में से सब लोग कभी दुकान पे गए हो? किसी दुकान पे गए हो? वहां तो आप खुलेआम पैसे देते हो, दुकान वाले को तो खुलेआम पैसे देते हो आप। क्यों? क्या क्या कह रहे? ये क्या वो गलत नहीं है? वो सही है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप किसी दुकान पे जाती हो तो दुकान वाले को खुलेआम पैसे देती हो, और आप जब हमारे ऑफिस में आती हो, हमारे ब्लॉक में आती हो, वहाँ अस्पताल में आती हो, तो हम आपसे जब पैसे मांगते हैं तो आप कहती हो कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये हमसे पैसे मांग रहे हैं, और दुकान वाला तो आपसे मांगता है तो आप खुलेआम उसको देते हो। क्यों? इस बात को समझिए, सुनिए फिर से सुनिए। क्या अच्छा है और क्या खराब है, ये किसने तय किया है? हमारे समाज ने तय किया है, हमारे सरकार ने तय किया है। सरकार ने क्या तय किया है कि जो लोग सरकारी लोग हैं, बोतल में पानी ठीक है, सुनिए। सरकार ने तय किया है कि ऐसा है, हम जितने लोग काम करने वाले सरकार की ओर से हैं उनको हम तनख्वाह देंगे, उनको पब्लिक पैसा ना दे। ठीक है, यही तो तय किया है। लेकिन दुकान वाला क्या है, जिसने दुकान खोली है वो तो अपना सामान ला के रखता है और आपको बेचने देने के हिसाब से कि आपको सामान मिल जाए, दिन भर वो बैठा रहता है और आपको सामान देता है, उसके बदले वो आपसे पैसा लेता है। तो इसको तय किया गया है, पूरे समाज ने तय किया है कि भाई जब कोई सामान खरीदेंगे तो हम इनको पैसा देंगे। तो वो गलत बात नहीं है, पर मैं आपसे ये कहता हूं आज के बाद से कि किसी भी दुकान पे जाइए, दुकान वाले को 2 झापड़ मार के उससे जो है सामान ले लीजिए और पैसे बिल्कुल भी ना दीजिए। ऐसा कर सकते हैं आप लोग? क्यों पैसा ना दे भाई? कुछ लोग तो ऐसा होते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में जो दुकान पे जाते हैं, कहते हैं सामान लाओ, ले लेते हैं और चल देते हैं। तो ये आचरण कैसा आचरण है? अच्छा है? गलत है? ये कौन कहता है गलत है? आप कह रही हैं, तो आप जो कहोगे वो सही, जो कहोगे गलत वो गलत नहीं। सब लोग ऐसा कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि ये काम गलत है। अगर हम किसी सामान ले ले और पैसा ना दे, ये काम गलत है। ठीक है, ये कौन बनाता है नियम? हमारा समाज बनाता है। ठीक है, हमारे समाज ने जो नियम बनाया है उस नियम को हमें पालन करना है। अगर हम पालन करते हैं तो हम अच्छे कहे जाते हैं, और जो नियम बनाया है उसको अगर पालन नहीं करते हैं तो हम गलत कहे जाते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पड़ोसी के खेत में कुछ लगा हुआ है तो मौका पाके निपटा देते हैं। हाँ, तो ये क्या है? गलत है। गलत है ना? ये आचरण क्या आचरण है? कैसा आचरण है? गलत आचरण है। हाँ, अब एक बात ये बताइए, सुनिए, ये छोटी बच्ची है, इसके
मन में कुछ बात है क्या ऐसा कि गलत है क्या सही क्या है? ये अभी से कुछ नहीं आ रहा, अभी इसके मन में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे जब ये बड़ी होगी तो कहाँ से सीखेगी? ये माँ बाप से, क्यों माँ बाप से? ये बालन से, लड़के लड़कियों से। हाँ, अपने समाज से, जो हमारे आसपास लोग होंगे उन्हीं से ये सीखेगी। ठीक है? अच्छा, माँ बाप से भी तो बात का चीज सीखा। हाँ हाँ, माँ बाप से सीखते हैं। छोटा बच्चा जब छोटा रहता है तो वो माँ बाप से सीखता है, फिर उसको आप लोग स्कूल भेजते हैं तो मास्टर से सीखता है, और अपने आसपास जो लोग और बच्चे होते हैं जिनके साथ रहता है खेलता है उनसे सीखता है। जब थोड़ा और बड़ा होता है तब किससे सीखता है? अपने समाज से सीखता है जहाँ वो आता जाता है। तो अच्छा काम भी हम वहीं से सीखते हैं और खराब काम भी हम वहीं सीखते हैं। ये खराब काम या अच्छा काम करने की हमारे मन में आती कहां से? अच्छा एक बात बताइए, कभी आप लोग जा रहे हो, किसी के बगल खेत में चना लगा हो या गन्ना लगा हो तो मन में क्या आता है? मन में क्या आता है? कि बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सबके मन में आता है? आता है। फिर हम क्या करते हैं? हम फिर क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि जहाँ पूरा वाले होते तो आप इनसे ले लेते, और जब ये नन्या तो चोरी से नहीं तोड़ेंगे। अगर तोड़ भी लो तो सब गलत है। ऐसा आपके मन में आता है। मेरे मन में क्या आता है? मैं तो इधर देखता हूँ, इधर अगर कोई नहीं देख रहा है तो झपट के निपटाया और निकल लिए। अगर रास्ते में देख लो तो कहाँ से आते? ये तो आप सोचती हो ना, मैं तो कह दूंगा मैं बहुत दूर से लाया था। यही बात है, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। ये मन में हमारे बातें कहाँ से आती हैं? जो हमारे पहले से हमने सीखा हुआ है। जो इस कुर्सी पे, प्रधान जी की कुर्सी पे जो बैठता है, क्या पहले भी वो प्रधान रहता है? नहीं रहता। प्रधान को पहली बार आपने बनाया होगा, ठीक है, इनको पहली बार बनाया होगा, तो क्या इनके मन में पहले से रहा होगा कि हम बन जाए तो फिर सभी को अभी लूट के रख ले? नहीं, तो उनकी तो जानकारी हकीकत है। हाँ। अवेदी है। ये तो हती नहीं हटके की बात है। चाहे कोई का भी बोला वाली सही है। एक लोग बोलेंगे तो समझ पाएंगे। एक एक करके बताओ आप लोग। जैसे बोला वाली भी उनकी अच्छी है। हाँ, ठीक बात है। एक लोग बोलेंगे तो सब लोग सुन पाएंगे, सब लोग बोलेंगे तो कोई नहीं सुनता। चलाई बाबूजी, 10 साल से चला रहा बाबूजी कन्याण भी बनेगा, उन्हें चलाइए साहब, ऐसी बात नहीं, ये कन्याण करे, उन्हें चलाइए कन्याण। हाँ, हमने देखा है बाबूजी, आप जब बन गए बाबूजी, वो बन गए। ज्यादा चलाएंगे। ठीक बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे दो मन होते हैं। हर किसी के दो मन होते हैं। एक मन होता है जो आपको अच्छे बताता है, और दूसरा मन क्या होता है? वो खराब बताता है। हर सिचुएशन हर दम ऐसे होता है। आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से आपने देखा ये चीज रखी हुई है, तुरंत आपके मन में दो बात आएगी, एक अच्छी वाली और एक खराब। एक मन कहेगा अच्छा ये है, दूसरा मन क्या कहेगा? ये खराब है, पर ऐसा है कि हम इसको कर लेते हैं, खराब काम भी कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको कोई देख रहा होता है तब आप कोई खराब काम करते हो क्या? जब खराब काम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसा मौका तलाशते हैं जब हमें कोई देख न रहा हो। सही है? ऐसा मौका तलाशते हैं, सब लोग तलाशते हैं। ठीक है, अगर मुझे घूस लेना होगा तो मैं कौन सा मौका देखूंगा? मैं क्या बोलूंगा कि ऐसा है प्रधान जी, आप यहाँ ऑफिस में नहीं, थोड़ा बाहर मिलिएगा चाय की दुकान। सही है? मैं ऐसी जगह तलाशूंगा जहां पे मुझे कोई देख ना रहा हो। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो प्रधान जी से बहुत परेशान हैं। आप लोग प्रधान जी से बहुत परेशान हैं कि प्रधान जी खराब काम कर रहे हैं, हमारा काम नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, प्रधान जी भी किसी से परेशान हैं।
ये कहते हैं कि ये ब्लॉक वाले हमको बिल्कुल जीने नहीं देते, जैसे ही वहां पहुंचते हैं वैसे हमको नोचना शुरू करते हैं, घसीटना शुरू करते हैं, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, तुम चाय पिलाओ, तुम ये दो, तुम ये करवाओ, वो करवाओ, हम क्या करें। ब्लॉक वाले भी बहुत परेशान हैं, वो कहते हैं पूरे क्षेत्र वाले आते हैं, इनसे हम बहुत परेशान हैं, ये बिल्कुल भ्रष्ट हैं, पूरे क्षेत्र वाले भ्रष्ट हैं, खराब कहते हैं वो उनको। जिला अस्पताल वाले वो भी कहते हैं, सब लोग एक दूसरे को कहते हैं, आप हमें कहते हैं, हम आपको कहते हैं, ऐसा है कि नहीं? सब लोगों के मन में ऐसी ही बात है। पूरे देश में हमारे यही सबसे खराब स्थिति इस समय हो गई है। हर कोई क्या कह रहा है कि ये खराब है, कैसे करते हैं, ऐसे उंगली उठाते हैं, कहते हैं ये खराब है, लेकिन ये नहीं सोचते कि जब हम ऐसे उंगली उठाते हैं तो एक उंगली उनकी ओर जाती है, तो ये 3 उंगली इधर भी आती है, पहले अपनी ओर आपकी ओर भी 3 उंगली आती है, आप भी तो खराब हो, अपनी खराबी भी तो देखो, हम कहाँ खराब हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप किसी दूसरे को सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं? अच्छा इस जमाने में नहीं कर सकते, बिगड़ने दो। अच्छा सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? बस ये बात हमारे मन में कहां से आती है? पैसा है तो दुनिया का ऐप कर रहे हैं, पैसा ना होता तो क्या करते? तो मजदूरी करते। देखिए हर कोई कहां से सीखता है? अपने सबसे पहले बच्चा अपने घर से सीखता है, फिर उसके बाद अपने समाज से सीखता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। कई बार उसको ये लगता है, मान लीजिए हमारे समाज में कोई ऐसा आदमी है जिसने खराब काम किया और वो बहुत अच्छा दिखता है, नहीं इधर आप जोर से बताइए तो फिर हम भी सुनेंगे, तो धीरे से मत बताइए, जोर से बताइए तो सब लोग सुनेंगे। हमें जो बताओ आप लोग एक बना कर रहे हैं, जैसे साहब जब बोले जब क्यों बीच में बोलते, जब बोलना हो तो खड़े होकर बोलिए, उसका जवाब दीजिए। हमारा मतलब ये है, हम जागरूकता इसलिए करते हैं साहब, केवल प्रधान की बात नहीं है, खाली प्रधान के लिए जागरूकता है, चाहे वो ब्लॉक के अधिकारी हो, चाहे लेखपाल हो, किसी भी विभाग का अधिकारी हो, एक तो किसी भी आदत ये होती है कि जब तक किसी लेखपाल के पास जमीन 100 रुपया देना और 200 रुपया, कई लोग तो जब दे नहीं लेते हैं साहब, जब तक उनको ये नहीं पता है कि हमारा काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो किसी भी विभाग को लेके हम लोग बैठे यहाँ जागरूकता फैलाने के लिए कि जो अब काम कोई भी विभाग ये नहीं खाली प्रधान के लिए बैठे हुए देखिए कई बार क्या होता है, हमारे मन में क्या बैठा हुआ है, हमारे मन में ये बैठा हुआ है कि ऐसा है, हम चाहे 1 दिन आए चाहे 4 दिन आए, हमारा काम तो होगा नहीं बिना रुपया दिए। तो क्या है कि पहले से रुपया व्यवस्था किया, जेब में रख के तभी काम करवाने गए, और उसके बाद बिना चाहे काम बिना पैसे का भी हो रहा हो, तब भी हम क्या सोचते हैं कि बिना पैसा दिए तो होगा नहीं, पहले जाके उनके हाथ में दे। सही है? अभी साहब जैसे उदाहरण है, आज ही की बात है, हम वहाँ से आ रहे थे, तो मैंने जिले पे फोन लगाया, वहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ, सांसद जी के यहाँ फोन लगाया, कुछ लोग 10-15 लोग आए कि नहीं प्रधान जी पैसा ले जाओ 4,000 रुपये, तुमको देंगे आओ तुरंत डीपी आ जाए, जब स्टोरेज में ट्रांसफार्मर नहीं है तो कहाँ से आएगा। तो कुछ लोगों की आदतें बन गई है ना कि जब तक पैसे दे नहीं लेते
ये एक लेखपाल साहब बता रहे थे कि वो एक गांव में गए और एक बहुत गरीब आदमी था, तो उससे वो मिले। उससे मिल के उन्होंने उससे पूछा कि क्या दिक्कत है, कुछ परेशानी है। तो वो जानता नहीं था कि लेखपाल है। तो उसने कहा कि हमारा नामांतरण नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गया और हमने आवेदन लगाया हुआ है, लेकिन बहुत दिन से हमारा हुआ नहीं और बिना पैसे हो नहीं रहा है। अगर आपके पैसे में हो तो करा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप परेशान मत होना, एक हफ्ते बाद जो है हम आएंगे तो हम आपका करवा देंगे। तो वो लेखपाल फिर खुद गए ऑफिस में और बैठ के उन्होंने अपना काम किया, उनका नामांतरण करवाया। जब दोबारा वो आए गांव में तो उनका कागज लेके आए और उनके हाथ में दे दिया। उनके हाथ में दिया तो उन्होंने क्या किया, अपने घर गए, पैसा निकाल के लाए, उनको देना शुरू किए। अब वो बोले नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमने अपना काम किया है, करवाया है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा है बाबूजी, आप कितना करवाए हो लेकिन ये ठीक होगा नहीं। आप ऐसा करिए कि इसको जो है ठीक से करवा दीजिए, आप करवा देंगे, हमें विश्वास है, इसलिए आप ये पैसा ले जाइए। उन्होंने उनका कागज बनवा दिया था, लेकिन उसमें लाल पीला नीला दस्तखत इधर उधर नहीं करवाया था, इसलिए उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, अंत में हार के उनको वो पैसा लेना पड़ा और दोबारा में उन्होंने जो है वो पैसा भी उनको वापस दिए और कागज को लाल पीला काला करवा के फिर लाके उनको दिए। बोले हम करवा दिए लेकिन वहां पैसा नहीं लगा, आप ले लो अपना काम। ठीक है, हाँ, ये आगे लगा दो। तो कई बार हमारे मन में क्या बैठ गया है, हमारे मन में क्या बैठा हुआ है कि हर जगह भ्रष्टाचार है, सारे लोग क्या है, ये खराब है। क्या समाज में सारे लोग खराब हैं? सारे लोग नहीं खराब हैं। तो खराब लोग आते कहां से हैं? खराब लोग आते कहां से हैं? हमारे ही आपके बीच से खराब लोग आते हैं। हमारा ही मन अच्छा जब रहे तो हम अच्छा काम करते हैं, और जब हमारा मन खराब हो जाए तो हम खराब काम करते हैं। और जब हम खराब काम करते हैं उस समय हम क्या कहलाते हैं? भ्रष्टाचारी कहलाते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, आप में से सब लोगों ने कोई ऐसा है जिसने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है? आप में से कोई ऐसा है जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया है? सबने कभी न कभी कोई ऐसा भ्रष्ट आचरण जरूर किया होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि सब लोग क्या है, कभी न कभी भ्रष्ट आचरण अपना लेते हैं। मन में जब गलत बात आती है और उसको कर लेते हैं तो हम भ्रष्टाचारी हो गए। यही बात नीचे से लेके ऊपर तक लागू। नौकरी करने वाले लोग अस्पताल में कहां से आते हैं? वो भी तो आपके बीच से ही आते हैं। जो सरकार में बैठे हैं लोग, वो कहां से आए? वो भी तो हमारे आपके बीच से ही चुन के गए, हमने चुना और वो लोग यहीं के हैं। सांसद जी आपके कहां के रहने वाले हैं? कहां के रहने वाले हैं? बहुत दूर है क्या? नहीं है। आपके ललितपुर या झांसी में बहुत सारे लोग आपके गांव के काम करते होंगे, नौकरी करते होंगे ना? क्या सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं? सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं? सारे हैं भ्रष्टाचारी। हम भी भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि हम भी कभी कभी भ्रष्ट आचरण कर लेते हैं। मेरी ड्यूटी क्या है? अगर जिस दिन मैं अपनी ड्यूटी का काम नहीं किया उस दिन क्या हुआ? मैं भ्रष्टाचारी हो गया। ये भ्रष्टाचार करना मन में आता कहां से? हमारे मन में दो मन होते हैं। दोनों मन में से अगर अच्छे मन वाली बात हम मान लिए तो हम अच्छा करेंगे, समाज हमें अच्छा कहेगा, समाज की निगाह में हम अच्छा रहेंगे। लेकिन गलत वाले मन की बात जब हम मान लेते हैं तो
हम क्या करते हैं, हम टावर पे चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि कूदेंगे। प्रधान जी भी बता रहे थे, वही है ना, हमारे आपके बीच के लोग हैं। हमारे सब लोग कहते हैं ना, ये पुलिस वाले बहुत भ्रष्टाचारी हैं, कहते हैं ना, पुलिस वाले कहते हैं। अच्छा, पुलिस के पास कौन लोग जाते हैं? कौन लोग जाते हैं पुलिस के पास? दो लोग जाते हैं, दो लोग। एक लोग ये कि जिनके साथ किसी ने भ्रष्ट आचरण किया है, और दूसरा जिसने भ्रष्ट आचरण किया है। जैसे किसी ने मुझे मारा तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, और जिसने मुझे मारा वो भी पुलिस के पास जाएगा। आचरण किसका खराब है? आचरण किसका खराब है? पुलिस वाले का? पब्लिक का खराब है? एक लोगों का खराब है। जिसने हमें मारा उसका आचरण खराब है, उसने गलत काम किया, ठीक है, मेरे साथ गलत काम किया। मैं जब पुलिस में गया तो पुलिस वालों ने क्या किया, मेरी बात नहीं सुनी। तो पुलिस वालों का आचरण क्या हुआ? उनका आचरण क्या हुआ? खराब हुआ कि नहीं? क्योंकि उनकी ड्यूटी क्या थी? उनकी ड्यूटी ये थी कि जब कोई ऐसा पीड़ित आदमी आए तो उसकी बात सुने और उसकी मदद करें। पर अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्या हुआ? वो भ्रष्टाचारी हो गए। पर पुलिस वाले आजकल जानते हैं क्या कहते हैं? जब कोई आदमी पुलिस के पास जाता है तो पुलिस वाले पहले उसी को खूब लताड़ते हैं। क्यों? यहाँ से भाग जाए, ऐसा नहीं, पैसे मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। फिर हम बता रहे हैं क्या है। बहुत सारे लोग खुद गलत रहते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के पास शिकायत लेके पहुंच जाते हैं। जब पुलिस वाले गांव में जाते हैं तो क्या होता है, उनको क्या पता चलता है कि गलती तो इसी की थी जो हमारे पास आया। वो खुद गलती करके सबसे पहले वो पहुंचता है, तो कहता है कि हमको तो बिल्कुल हमारा सब ले गया और हमें मार दिया, जबकि वो खुद मार के आया होता है। तो पुलिस वाले क्या करें? अब भ्रष्ट कौन है बताओ आप? सब लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कह रहे हैं, अपनी ओर सब लोग नहीं देख रहे। और पुलिस क्या करती है, उनके मन में क्या आ गया, ये जो लोग आ रहे हैं हमारे पास आए हैं, कि पहले इनको देखा जाए, ये ठीक हमें बता रहे हैं कि नहीं। तो उनको चाहे जितनी भी वो रहे दिक्कत, लेकिन सबसे पहले उनको और वो प्रताड़ित करते हैं कि तुम ही गलत बोल रहे हो। आपका मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य खो गया, तो सबसे पहले वो आपसे ही इतनी पूछताछ करते हैं कि क्यों खो गया, कहाँ जाता था, कैसे करता था, तुमको जानकारी है कि नहीं, तुम बताओ। पहले तुमसे ही इतनी पूछताछ करेंगे जैसे लगाता है कि तुम्हारी ही सारी गलती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि जो सामने वाला आया है पता नहीं यही तो नहीं भ्रष्ट है। सबसे पहले वो इसी की जांच करते हैं। उनके मन में ही पहले बैठा हुआ है और उनको मौका भी मिल जाता है। जब दो लोग लड़ते हैं तो लाभ किसका होता है? दो लोग लड़ते हैं तो लाभ किसका होता है? तीसरे का होता है। चाहे पुलिस वाला हो, चाहे नेताजी हो, चाहे और कोई भी, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो। घर में लड़ाई हो जाती है तो कौन उसको सुलझाता है? घर में अगर दो लोग लड़ जाते हैं तो कौन संभालता है? पड़ोसी समझाए या कोई रिश्तेदार आ जाए तो वो समझाए। कोई ना कोई तीसरा बीच में जरूर आता है। मियाँ बीवी लड़ जाए तो सास ससुर हो जाए बीच में, सास ससुर हो जाए, कोई ना कोई तीसरा जरूर आके उसका कुछ ना कुछ अपना रोल हो जाता है। लड़ते दो लोग हैं। तो भ्रष्ट आचरण कौन करता है? जब भी कोई करता है तो उसका फायदा किसको होता है? किसी तीसरे को होता है। ये भ्रष्टाचार हमारे मन में, हमारे समाज से, हमारे घर से ही पैदा होके ऊपर तक, ऊपर वाले तो बहुत भ्रष्ट हैं, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार कैसे
सीखा? क्या ऊपर वाले ही सीखते हैं? नीचे वाले भी तो सीखते हैं। नीचे वाले ऊपर वालों को देख के सीखते हैं, ऊपर वाले नीचे वालों को देख के सीखते हैं। बच्चे हमसे सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं। जब तक बच्चा छोटा रहता है 10 साल 15 साल तक, उसको क्या लगता है कि हमारे माँ बाप जो कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं, इनसे ज्यादा अच्छा हमें कोई नहीं बता रहा। हमारे शुभ चिंतक यही है। और जब वो 15 साल से ऊपर आता है, 16, 17, 18, 20, 25 तक होता है, उस समय उसको क्या लगता है कि हमारे माँ बाप को कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने कुछ जिंदगी में नहीं किया और ये सबसे खराब है। सबसे खराब आदमी क्या है? हमारे माँ बाप। कितनी साल तक की उम्र में लगता है? 25 साल की उम्र जब तक होती है। और जब 25 के ऊपर हो जाते हैं तो उनके मन में क्या होता है? फिर से विचार, और फिर उनके मन में क्या लगने लगता है? उनको लगता है कि नहीं, हमारे माँ बाप जो कर रहे थे उन्होंने ठीक किया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, एहसास होता है। एहसास होता है जब वो विचार करते हैं। तो जब छोटे रहते हैं तो वो सिर्फ अपने माँ बाप के पास रहते हैं, माँ बाप के संरक्षण में उनको कोई कष्ट नहीं होता। कभी कष्ट देते हो अपने बच्चे को? नहीं देते। यही तो गलत करते हैं। आप उसको कष्ट मत दीजिए, वो बात ठीक है, लेकिन उसको इतना मांझिए, कहते हैं ना, जितना आप मांझेंगे उतनी चमक उसमें आएगी। चमक लाने की जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की है और आपके समाज की है। आप जितना उसको मांझे रहेंगे, बड़े होने पे उतनी ही चमक उसमें दिखेगी। अब तो साहब आप पढ़ लिखे भी हो, हमने देखा था आज हम बच्चा डांटा तो जी रुका करेंगे बच्चा बड़ा माँ तो डांटती दूसरा भाभी के डांट है बात। हाँ, माँ वाला की कभी नहीं चले थे। बिल्कुल माफ मातारी कमी निकलती है। मास्टर साहब अगर स्कूल में बच्चे डांट रहे तो क्या होगा? हमारा तो मास्टर बहुत खराब है। मास्टर बहुत खराब है, ये मारता है। और इसको क्या करना चाहिए? पहले जाके उसको निपट लेना चाहिए। अगर मास्टर, अगर मान लीजिए कोई बच्चा नहीं लिख पढ़ रहा है, वो फेल हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले क्या कहेंगे कि मास्टर ने नहीं पढ़ाया, एक बात। और दूसरी ये कहेंगे ये मास्टर जो है हमसे जलता है, इसलिए ये हमको फेल कर दिया, हमारे बच्चे को फेल कर दिया। ऐसा कहते हैं। तो हम खराब काम की शुरुआत हमने कहां से की? हमने की या किसी बाहर वाले ने? आचरण, भ्रष्ट आचरण किसने शुरू किया? भ्रष्ट आचरण कहां से शुरू हुआ? हमारे घर से, हमारे पड़ोस से और हमारे समाज से ही शुरू हुआ है। आज सरकार भी इस चीज के लिए बहुत चिंतित है। सरकार भी आज इस चीज के लिए बहुत चिंतित है कि ये भ्रष्ट आचरण को कैसे कम किया जाए। अच्छा, क्या ऐसा कुछ है कि हम भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं समाज से? क्यों भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं समाज से? अपने गांव से ऐसा करें कि कोई भ्रष्टाचारी न रह जाए। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए एक चीज। अपने गांव में, समाज में भ्रष्टाचार का काम कौन करता है? महिलाएं करती हैं कि पुरुष करते हैं? महिलाएं भी करती हैं। महिलाएं भी करती हैं। अच्छा, इसीलिए हमें लग रहा है आज, अभी मैं प्रधान जी से बात कर रहा था कि प्रधान जी आज की बैठक में सब महिलाएं दिख रही हैं, पुरुष तो आए नहीं। तो आज क्या बात है? आज वो काम पे गए हैं? आज दरअसल बैठक थी तो आदमी लोगों ने सोचा क्या कि ऐसा है महिलाएं खराब काम करती हैं, इन सबको बैठक में भेज दिया जाए, ये सुन के आए और हम लोग तो अच्छा ही काम करते हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं है।
तब उनको बैठने के लिए कुर्सी मिलती क्या? बिल्कुल नहीं मिलती। प्रधान जी सुन लीजिए भाई, महिलाओं की शिकायत है भाई बैठने के लिए जो है उनकी अलग बढ़िया व्यवस्था कम से कम रहे तो वो बैठक को तो आए बैठने के लिए। ये हम ही को ध्यान देना है, हमारे समाज को ही ध्यान देना है, हर स्तर पे समाज को ध्यान देना है कि सभी को बराबर मौका भी मिले और हमारा जो अच्छा वाला मन है उसको हमें इतना मानना है कि वो अच्छा वाला मन हरदम हमारे खराब वाले मन पे हावी रहे, खराब वाले मन को आगे ना आने दे। हमारा मन क्या कहता है कि प्रधान जी ने बढ़िया सा पंखा लगवाया हुआ है, कूलर, मौका मिलता तो इसको उठा ले जाते अपने घर लगा लेते। क्यों? मन में आता है कि नहीं आता? आता है। लेकिन आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग आंख बंद कर लो अपनी ऐसे तो मैं इसको निकाल के ले जाऊं तो अच्छा होता। आंख बंद कर लेते फिर देख भी ले तो अच्छा था। आप बंद करोगे क्या? बंद कर ऐसी नहीं कभी। हम लोगों ने क्या किया हुआ है अपने समाज में? अपनी आंख और कान बंद कर रखा। पड़ोस में कुछ भी गलत हो रहा है तो हम बोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोलते। तो आप क्यों सब बंद कर रहे हैं? बोल जाएंगे चले जाएंगे क्या करना? क्योंकि क्या होता है, विवाद हो जाता है। विवाद होता है, मैं भी कह रहा हूँ विवाद होता है, लेकिन कभी तो ऐसा मौका लगता होगा कि आप उससे अच्छे से बात करके उसको अच्छी बात बता सकते हैं। मान लीजिए अभी कोई कहीं पे कोई घटना हो रही है, कुछ भी है, हम उसको मौके पे जाते हैं, कुछ गलत हो सकता है वहां पे आपके सामने, लेकिन उसको अच्छे मन को उसको मान सकते हैं, उसके अच्छे मन को मान सकते हैं। हम प्रधान जी से कभी पूछे कि प्रधान जी आपके साथ क्या गलत हो रहा है, और प्रधान जी अगर बताते हैं कि ये चीज हमारे साथ दिक्कत है तो आप लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। आप लोग मदद करेंगे जितनी उतनी ये भी मजबूत होंगे। अगर ये मजबूत होंगे तो ये मजबूती से खड़े होंगे और इनका अच्छा वाला मन ही मजबूत होगा। अगर खराब वाला मन मजबूत हो गया तो क्या होगा? कैसा काम करेंगे? खराब काम कर देंगे। लेकिन अगर अच्छा वाला मन मजबूत होगा तो अच्छा ही करेंगे। लेकिन इनका मन मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की। देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये पंखा तभी बचेगा जब तक आप इसको देखते रहोगे। आप जिस दिन इसको देखना बंद करोगे, सही बात है, इसलिए अपने आंख और कान और मुंह जरूरत पे जरूर चलाइए। देखिए अगर नहीं देखेंगे तो क्या होगा? भ्रष्टाचार ही होगा, भ्रष्ट आचरण होगा। और ये भ्रष्ट आचरण कोई बाहर का आदमी नहीं करेगा, हम ही आप करेंगे। हम आप कहीं काम करने जाते हैं तो क्या सोचते हैं? काम करने जाते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं भाई? काम करने जाते हैं, काम करें तो पैसा मिले। हाँ जो ये नहीं मिले तो फिर दुकानदारी पड़े बच्चे जो है हम खर्ची डाल के गए थे के साथ में बाहर जाने की बेरोजगारी तो औरों की खाती पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया। भ्रष्ट आचरण किसने किया? जिन्होंने आपको पैसा ये हाजिरी जिम्मेदारी और प्रधान जी ने नहीं दिए। जिम्मे कई के डरवाए कई फंसे 6 महीना हो गया ना तो निकल ही नहीं। फंसे हैं, ठीक है, इन्होंने बताया ना अभी फंसे हैं, पैसा निकाल नहीं पाया। तुम दोबारा था जब आना तो उनकी पैसे ये कहा था। देखिए मन में क्या है? मन में ये है कि आपको पैसे मिल जाए। वो कहीं ना कहीं किसी कारण से फंसे हैं, किसी न किसी, हो सकता है किसी की मजबूरी हो या किसी का कोई ऐसा आचरण हो सकता है आपने घूस न दिया हो, ये भी तो हो सकता है। क्यों? आपने घूस दिया कभी जाके वहां? अरे लिया नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो देने के लिए पूछ रहा हूँ। तो जब आपने दिया नहीं तो कैसे आपका पैसा पास होगा?
किया या गुस्सा किया कि आप अपना रेस्ट नहीं हम क्या कह रहे हैं जिन जो पेंडिंग है पेंडिंग में नहीं हमने इनसे दोबारा कह नहीं करवा दोबारा दूसरों का तो खुलवा दे नहीं करवा किसी ना किसी कारण हमारे पास तो है नहीं है कि खाते में कमी है आज आज चावल में देखिए क्या मन में क्या आता है, आपने तो सुन लिया, आपको तो ये लग रहा है कि चलो आज नहीं तो कल आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता, उनको तो क्या लगता है कि बस ये प्रधान जी ही सब खा लिए होंगे इसीलिए हमको नहीं दे रहे हैं। और इन्हीं की बात नहीं है, नहीं हाँ इन्हें खा लिए, ठीक बात है, कोई नहीं। ये तो आप कह रही हो आपका अच्छा वाला मन हावी है, तो अगर खराब वाला मन हावी हो गया तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। हाँ तब पुलिस वाले के यहाँ जाएंगे, ठीक है, पर आदमी कई बार मजबूर हो जाता है तब भी उसको जाना पड़ता है। सर ऐसे तो हमने भी दिए थे कागज दो कागज के लिए साल भर या हम नहीं बताना आया अरे सारा साल ये सारी चीज सर हम तो और गरीब नहीं हमारे अपनी करते ऐसे करते ना पढ़ना ना कुछ बोलते सारे यही लोग बोलते कि आपको क्या करना है आप लोगों की समस्याएं सुनिए तो आपके पति कुछ नहीं करते, आप कह रही हैं। सर करते हैं ना सर उनका दिमाग ऐसे रहता करना है तो करता नहीं करने तो नहीं करते नहीं करते। सर अगर परमाटी बन जाए तो मतलब बच्चे हैं दो तो उसमें भी अपना गुजारा कर लेते हैं परमाट बनवा देना सर वो जॉब कार्ड तो हम कुछ कर लेंगे अब देखिए गलत आचरण सबके पास है, सबके पास है। जो आदमी लोग नहीं आए हैं उनके पास भी है। घर में जाके उनको भी बताना है कि तुम्हारे पास भी गलत आचरण है। अच्छे वाले आचरण को मानना है, जो लोग अच्छा करें उनको कहना है कि ये अच्छा काम है, और जो गलत है उसको गलत कहना है। अच्छा और गलत जो है हमारे सोचने से होता है, ठीक है। कई बार हम जिसको अच्छा कहते हैं वो भी गलत होता है, ऐसा होता है कैसे? कई बार हम सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो काम क्या होता है, गलत होता है। जैसे उदाहरण मैं बताता हूं कि एक प्रधान जी थे, उनसे ब्लॉक वालों ने कहा, चले प्रधान जी थे तो उनसे ब्लॉक वालों ने कहा कि ऐसा है आप अपने ग्राम पंचायत की कार्य योजना बना के लेके आइए। सुनिए भाई, इधर सुन लीजिए। प्रधान जी से क्या कहा कि अपने गांव में जाइए और गांव वालों से पूछ के अपनी कार्य योजना बना के कि गांव में क्या क्या काम होना है लिखवा के लेके आइए। प्रधान जी गांव में आए और वो जो है घर घर बुलवा भिजवाए कि भैया इस जगह बैठक है, आप लोग आओ और बताओ, इसको लिखवाओ, कार्य योजना बननी है। योजना बन जाए, वहां जाए जिससे काम होने वाले यहाँ आए। पता चला दिन भर प्रधान जी बैठे रहे और कोई नहीं आया। अभी ऐसी पेंसिल की वृद्धा पेंसिल की लिस्ट 90 की का है, पेंडिंग चल रही है। हम दो बार मिनादी भी करवा चुके नहीं, आपकी बात तो अलग है, मैं तो जो बता रहा था वो मैं मेरी बात पूरी नहीं थी। तो प्रधान जी क्या हुआ, वहां बैठे रहे, उन्होंने फिर मुनादी करवाई कि भाई हम यहाँ पे
कल बैठेंगे, सब लोग आके अपना कागज लिखवाएं। उन्होंने क्या किया, बैठे रहे, लिखने के लिए दिन भर बैठे रहे, 2-4 लोग जो थे उनको भी बैठाए रहे, और कोई भी लिखाने नहीं आया। बात सुनिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रधान जी ने लिख के दे दिया कि हमारी कोई कार्य योजना नहीं है, गांव में कोई लोग काम करवाना नहीं चाहते। फिर जब 2 महीना बीता, सारे गांव के लोग चिल्लाना शुरू किए, बोले प्रधान जी बहुत भ्रष्ट है, कोई काम नहीं करवाते। अब बताइए, भ्रष्ट आचरण किसने किया? किसने किया? जनता ने किया। और अगर प्रधान जी कुछ लिख के दे दिए होते 2-4 नाम वहां पे, एक दूसरे की बुराई तो क्या कहते? तो ये कहते कि उनको चाहते हैं, उनको लिख के दे दिए, हमें लिख के नहीं दिए। गलती किसकी है भाई? जब कोई बता ही नहीं रहा है तो हम कैसे लिखवा दें? प्रधान जी कैसे लिख दें? जब हम किसी दूसरे की ओर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी आती है। हमारा आचरण कैसा है ये भी हमें देखने की जरूरत, ठीक है? हमें अपने समाज को बनाना है, चलाना है, लेकिन हमें अच्छे आचरण को मांझ के चमकाना है और खराब आचरण को हमेशा दबाने की कोशिश करना है। अपने बच्चों में भी इस तरह से बात लानी है कि वो उसमें जो खराब बात है वो कभी हावी होने ना पाए, क्योंकि जब खराब बात हावी हो जाएगी तो क्या होगा, आपको टावर पे चढ़े लोग ही दिखेंगे, आपको दारू पिए वाले ही लोग दिखेंगे, आपको घूस लेते हुए लोग ही दिखेंगे, क्योंकि मन खराब हो गया तो हाँ ऐसा होता है। ऐसे मुझे भी जानकारी है कि एक लोगों ने, एक मतलब कोई नवयुवक था, वो अस्पताल में भर्ती था, उसने कुछ पॉइजनिंग का केस हो गया था, उसने खा लिया। तो उससे पूछा गया कि क्यों भाई तुमने जहर खाया है? तो उसने कहा हाँ खाया है। फिर उससे पूछा क्यों खाया? तो बोले पैसे नहीं दे रहे थे। बोले पैसे तो ये पहले भी देते थे, कभी कभी नहीं देते थे, तो तुम्हें कैसे पता चला कि अगर हम जहर खाएंगे तो ज्यादा मिलेगा? तो बोला उन्होंने भी खा लिया था तो उनको मिला था। तब बाबूजी बड़े हो जाए 15-16 साल के, तो अगर उधर से गहराई के साथ हमारा घर बिल्कुल ढका ना, जैसे आप अकेले नहीं हो, अकेले आप नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे समाज के सब लोग हैं जो दुखी हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है जो भ्रष्ट आचरण कर दे रहा है। ये भ्रष्ट आचरण उसके ऊपर हावी हो जाता है। पैसे मांगना अच्छी बात है, उसके पास नहीं है गाड़ी में पेट्रोल के लिए आपसे मांग रहा है, पर आपसे जबरदस्ती करके ले रहा है, तो ये गलत आचरण है। चलिए मैं अपनी बात जो है इसी बात के साथ समाप्त कर रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, अपने से शुरुआत करेंगे और अपने अड़ोस पड़ोस जो लोग हैं उनको जो है अच्छे आचरण के लिए प्रेरित करेंगे, उनको कहेंगे, उनको करेंगे, खुद भी अच्छा आचरण करेंगे और अच्छे आचरण के लिए ठीक है। हमारे स्कूल, हमारे आसपास जो एक स्कूल है, स्कूल क्या है, हम लोग अपने बच्चे को कहाँ भेजते हैं? जब बच्चा थोड़ा पहले तो घर में सीखता है, थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल भेजते हैं, ठीक है। स्कूल में उसको जो शिक्षा दी जा रही है वो भी अच्छी होनी चाहिए।